ऐसो बंदर जाली और ये डोले डाली डाली। मनुआ ऐसो बंदर जाली ये डोले डाली डाली। कौन कौन सी डाली है इस मन की? परीक्षित महाराज, कौन कौन सी डाली है? कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी तो ये मन जीव को काम में, काम वासना में पागल कर देता है, और कभी ये जीव को क्रोध में इतना पागल कर देता है कि जीव भूल जाता है क्रोध में कि मैं किससे क्या कह रहा हूं। कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी तो ये मन जब जीव को लोभ में खींच कर ले जाता है तो लोभ में आकर के भाई भाई को मरवा देता है, लोभ में आकर पत्नी पति को मरवा देती है, लोभ में आकर के पुत्र पिता का मरण करवा देता है। मैंने देखा है थोड़े से बंटवारे के पीछे भैया भैया का कत्ल करवा देता है, काय में? लोभ में। कभी लोभ में, कभी मोह में, मन की बड़ी विलक्षण गति होती है। दिति कहने लगे ये मन मेरा भजन में नहीं लगता है। कश्यप ऋषि कहने लगे धीरे धीरे इस मन को भजन में लगा, एक दिन ये मन मोक्ष तक पहुंचा देगा। मेरे भगवत प्रेमियों, दिति कहने लगी महाराज मैं आपसे रक्तदान चाहती हूं, रक्तदान मुझे दीजिए। कश्यप ऋषि कहने लगे कोई बात नहीं है, आप रक्तदान चाहती हो रक्तदान में देता हूं, लेकिन आपको ये श्राप भी देता हूं कि संध्या के समय पर रक्तदान आप मांग रही हैं, आपके राक्षस पैदा होंगे। दिति कहने लगी महाराज मेरे राक्षस पैदा होंगे तो मैं भी तुम्हें वचन देती हूं कि मैं उन्हें जन्म ही नहीं दूंगी। 100 साल तक दिति ने अपने उदर में बच्चों को रखा, 100 साल तक जन्म नहीं दिया। 100 साल के बाद विवश होकर के मां को जन्म देना पड़ा तो 2 राक्षस पैदा हुए।
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष तो इतना बलशाली था, एक बार पृथ्वी की शक्ति को खींच करके रसातल के लिए ले गया। भगवान ने 12 का अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की शक्ति को वापस लेकर के आए। हिरण्यकश्यप का विवाह कयादू के साथ हुआ है। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ जा रहा है। हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मेरे भाई को मेरे बैरी विष्णु ने मार दिया, अब भाई का बदला मैं कैसे लूं। हिरण्यकश्यप विचार करता है इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जंगल में जाता है। वहां गुरु बृहस्पति तोता का भेष बना करके आ जाते हैं और नारायण नारायण गाने लगते हैं। हिरण्यकश्यप का ध्यान टूटने लगा। हिरण्यकश्यप लौट करके घर आ गया। कयादू ने पूछा, आप तो जंगल में भगवान का भजन करने गए लेकिन वापस लौट के क्यों आ गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, वहां एक तोता आ गया। फिर क्या हुआ? जवाब दिया, तोता नारायण नारायण कह रहा था, मेरा ध्यान टूटने लगा, मैं वापस लौट आया। अब कयादू बड़ी चतुर चालाक है। जब भी पानी देती है हिरण्यकश्यप को तो ये कई बात पूछती है, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप कहता है वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। भोजन देती है तो एक ही बात पूछती है, वो तोता क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप कहता है वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। बिस्तर लगाती है तो एक ही बात पूछती है, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप कहता है वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। इसी तरह से कयादू ने हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार नारायण का नाम उच्चारण करवा दिया और कह दिया कि जाओ अब जाकर भगवान का भजन करना, तुम्हें वो तोता वहां नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यप दोबारा तपस्या करने के लिए चल पड़ा। बियाबान जंगल में जाके पहुंच गया। इतनी तपस्या हिरण्यकश्यप ने की है, शरीर में खून और मांस नहीं रहा, हड्डियों का ढांचा रह गया और उन हड्डियों में भी दीमक लग गई। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और आए हिरण्यकश्यप को जैसे कि तैसा बनाया है और कहा वक्ष वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु अगर देना चाहते तो एक वरदान दे दो जो आज तक आपने किसी को दिया ना हो और आपसे किसी ने लिया ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, लिया ना हो दिया ना हो क्या मतलब। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, दिन में न मरूं निस में न मरूं। हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है ब्रह्मा जी से, अगर देना है तो ये वरदान दे दो प्रभु, न तो घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं,
न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। हिरण्य कश्यप कहने लगा प्रभु अब का है वो नेक और सुनो। नर से न मरूं पशु से न मरूं, रह जाए कोई बिहार नहीं। न तो मैं नर के द्वारा मरूं न किसी पशु के द्वारा मरूं, और दुनिया में न लाठी से मरूं न तलवार से मरूं। 12 महीना में काऊ महीना में न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, हथियार नहीं। दुनिया में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। न तो मैं नर के द्वारा मरूं न पशु के द्वारा मरूं, न लाठी से मरूं न तलवार से मरूं, न 12 महीना में काऊ महीना में ना मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। जब हिरण्यकश्यप को ये वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिए तो हिरण्यकश्यप के अंदर बल बढ़ गया, अभिमान और ज्यादा बढ़ गया। अब तो ये अपनी राजधानी में लौट करके आ जाता है और एक आदेश इसने कर दिया, आजा जाने सबको रे सोनाई। आजा
जो कोई यज्ञ करे गो यहाँ पे और सोई बिना मोती मेरे भैया। हिरण्यकश्यप ने आदेश करवा दिया कि मेरे राज्य में न कोई हवन करेगा, न कीर्तन करेगा, न मेरे बैरी विष्णु का नाम लेगा। अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया तब वो बेमौत मारा जाएगा। संत ब्राह्मण घबराने लगे, कंदरा में जाकर छिपने लगे, छिप छिप के भगवान का ध्यान करने लगे। स्वामी सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, त्राह मचने लगा। देवता भी बड़े परेशान हैं। एक बार ये हिरण्यकश्यप विहार करने के लिए चला गया। देवराज इंद्र ने कयादू का अपहरण कर लिया। कयादू गर्भ से है और देवराज इंद्र कयादू का अपहरण करके लेके चलने लगा। बाबा नारद रास्ते में मिल गए। कहने लगे, देवराज इंद्र कहिए क्या बात है? इस कयादू को कहां ले जा रहा है? इस कयादू को हम मारने के लिए ले जा रहे हैं। क्यों? ये कयादू के पेट में ये राक्षस पल रहा है। तुम्हें पता है कि राक्षस ही पल रहा है? हमको यूं पता है कि इसका पिता जो हिरण्यकश्यप है वो भी राक्षस है, तो उसका पुत्र है तो राक्षस हो सकता है। देवराज इंद्र कहिए। ये पराई औरत है, तो फिर क्या करें हम? तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं है? हमारी बुद्धि खराब नहीं है, हमारी सही है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे इसको। पराई औरत का अपहरण करना बहुत बड़ा पाप होता है। देवराज इंद्र कहिए। करना है कोई कर्म करो, अधर्म का करना ठीक नहीं। और हरना है कोई पाप हरो, पर नारी हरना ठीक नहीं। इंद्र ये पराई औरत है, फिर बहुत बड़ा पाप है पराई औरत को अपहरण करना। ये पाप नहीं है, इसके पेट में राक्षस पल रहा है, इसको मार दो तो अच्छा ही रहेगा। एक करना है कोई कर्म करो, धर्म को करना ठीक नहीं। हरना है कोई पाप हरो, पर नारी हरना ठीक नहीं। देवराज इंद्र कहिए। इस कयादू को छोड़ दे, इसे मत ले जा। चलो आप कहते तो हम छोड़े देते हैं। जैसे रंग कसुम की चादर ते सोई रंग पराई प्रिया को। हालई में हंस खेल की बोले, हालई कर दे तू मकड़ा को। धोबी की नाद को कहा बिगड़े, जब महल कटे सबई कपड़ा को। इंद्र ओसन प्यास बुझत ना दे, तस पानी भलो अपने ही घड़ा को। अभी मान लो भलाई नहीं है आपकी, पराई नारी हर के ले जा रहे हो। पहनी है कतार धार पे गाली पराई नारी, जाने लियो ने है बाती ना बड़ी बार। पर नारी सजे बड़े बड़े गए हार, पेशन परागी तेरी घर में बैठे मन मारे।
मर गए हैं भोले राजा रे। अरे तुम्हें नहीं मालूम इसका नतीजा क्या होगा? क्या होगा? पराई औरत है गहरी सी नदिया, सुना? पराई औरत है गहरी सी नदिया, जब लाख डूब के मर गए हैं भोले राजा रे। जब लाख डूब के मर गए हैं भोले राजा रे। तेरी अकल पथरा मर गए हैं भोले राजा रे। तुम्हें नहीं मालूम देव राजेंद्र,